Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Abbas and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होंगे और हमने उसको फैक्टराइज करना है, फिर हमने इसका एचसीएफ को फाइंड करना है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करना है। एचसीएफ मींस हमारे पास जो दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशन गिवन हो और उसमें हम कॉमन फैक्टर को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वन बाई वन हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर हम इससे एचसीएफ को फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज फर्स्ट गिवन है x प्लस वाई होल स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर है मतलब ये टू टाइम्स आपस में मल्टीपल में है, तो वी कैन राइट दिस वन इज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है। बेसिस जब सेम हो और पावर ऐड करते इससे वापस टू आएगा, वन प्लस वन से वापस टू आता है। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह सेकंड को लेते हैं। नाउ सेकंड गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए बराबर है एक्स के और बी बराबर है वाई के, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है, दोनों में ये कॉमन है। हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। HCF इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर विच इज x प्लस वाई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी होल क्यूब और दूसरा इसका एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका हमने एचसीएफ फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारे पास है एस ए माइनस बी होल क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमारे पास बेस सेम है। इसका जो पावर है वन है, इसका पावर टू है, दोनों मल्टीपल में है। जब हमारे पास बेस सेम हो, जब हमारे पास ए पावर m मल्टीप्लाइड ए पावर n हो, तो हम इसे एक बेस लेंगे और इसके पावर को ऐड करते हैं। तो इस तरह अगर मैं वापस इसको ऐड करना चाहूं तो यहाँ पे हमने एक बेस लेना है, वन प्लस टू से वापस थ्री आता है। यहाँ पे हमारे पास ये एक और फार्मूला बन रहा है, अलजेब्राइक फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर को रिप्लेस करना है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर पे। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह हमारे पास सेकंड इसमें है। नाउ सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी हमारे पास फर्स्ट में प्रेजेंट है,
इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव HCF इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर गिवन है, सेकंड इक्वेशन में भी है, तो ये दोनों में कॉमन है, तो हमारे पास HCF बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, और इसका और एक्सप्रेशन है ए पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी पावर 5। इसको हमने फर्स्ट फैक्टराइज करना है, फिर हमने इसका HCF को फाइंड करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, इसमें से पहले हमने ऑल पॉसिबल कॉमन निकालने हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए का लोएस्ट पावर 1 है और बी का भी लोएस्ट पावर 1 है, तो हमने ए बी को कॉमन लेना है। हमारे पास इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा ए बी, तो यहां पे बचा ए स्क्वेयर और यहां पे बचा बी स्क्वेयर। अब हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन जाएगा ए बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। नाउ ए पावर 5 बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बी पावर 5। यहां पे भी हमने ऑल पॉसिबल कॉमन निकालने हैं, तो यहां पे हमारे पास ए का लोएस्ट पावर स्क्वायर है और बी का भी लोएस्ट पावर स्क्वायर है, तो इससे हम कॉमन निकालेंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे ए क्यूब बचा और यहाँ पे माइनस बी क्यूब बचा। अब नेक्स्ट हमारे पास ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर के। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब यहां पे हम n से स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीपल में है और पावर में सेम है, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इन दोनों में हमारे पास यहाँ पे ए बी होल स्क्वायर है, मतलब ए बी रिपीटेड फॉर्म में है, तो इसमें हमारे पास एक ए बी कॉमन है। इसी तरह यहाँ पे ए माइनस बी है और इसमें भी ए माइनस बी है, तो इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर्स वो हमारे पास इसमें है ए बी इंटू ए माइनस बी। हमारे पास का HCF बराबर हो जाएगा HCF इज इक्वल टू ए बी इंटू ए माइनस बी विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वेयर माइनस 49 एंड एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21।
इसका हमने HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज एक्स स्क्वायर माइनस 49। अब हम 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 7 7 से 49 आता है। सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे हमारे पास ए बराबर है एक्स का और बी बराबर है 7 के। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 21, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो इसका हमारे पास प्रोडक्ट बराबर है माइनस 21x स्क्वेयर का और सम बराबर है माइनस 4x का। अभी दो टर्म्स चाहिए जिसकी एडिशन से माइनस 4x आ जाए और मल्टीप्लीकेशन से माइनस 21x स्क्वेयर। तो हमारे पास है माइनस 7x प्लस 3x। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x, और अगर मल्टीप्लाइड करूं तो इससे आता है माइनस 21x स्क्वेयर। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। अब यहां पे हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें से x को निकालो तो यहां पे x माइनस 7 और यहां पे हम 3 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 7। अगेन इसमें हमारे पास x माइनस 7 कॉमन है। टेक x माइनस 7 इज कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get HCF is equal to इन दोनों में हमारे पास x माइनस 7 कॉमन है, तो हमारे पास इसका HCF बन जाएगा x माइनस 7, which is the required result. क्वेश्चन नंबर 6 है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इसको हम फर्स्ट फैक्टराइज करेंगे, फिर हम इससे HCF को फाइंड करेंगे, मतलब कॉमन फैक्टर को हम इससे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो हमारे पास इस प्रोडक्ट बराबर है माइनस 12x स्क्वेयर और सम बराबर है x के। अब हमें दो टर्म चाहिए जिसके एडिशन से x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से माइनस 12x स्क्वेयर आ जाए। तो दो टर्म्स हमारे पास है 4x एंड माइनस 3x। हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा 12x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। अब हम ग्रुपिंग करेंगे, इसमें से 4x को कॉमन करें तो यहां पे आ जाएगा 3x और प्लस 1। इस तरह इसमें से माइनस 1 कॉमन करें तो यहां पे आ जाएगा 3x प्लस 1। अगेन इसमें हमारे पास 3x प्लस 1 कॉमन है, 3x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह नेक्स्ट है
15x² प्लस 8x प्लस 1। एस को भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसका हमारे पास प्रोडक्ट बराबर है 15x² के और सम बराबर है 8x के। दो टर्म्स चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 15x² आ जाए और एडिशन से 8x आ जाए, तो हमारे पास है 5x और 3x। सो द एक्सप्रेशन बिकम्स 15x² प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। ग्रुपिंग करें, इसमें से हमारे पास 5x कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 और यहाँ पे 1 कॉमन है 3x प्लस 1 आ जाएगा। अगेन इसमें 3x प्लस 1 कॉमन है, सो द एक्सप्रेशन बिकम्स 3x प्लस 1 इंटू यहाँ पे 5x बचा और यहाँ पे प्लस 1। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में 3x प्लस 1 कॉमन है, सो हमारे पास इसका HCF बराबर हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 3x प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है c²x² माइनस d² एंड ac(x²) माइनस bcx प्लस adx माइनस bd। इसका हमने HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने इसको फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एज c² x² माइनस d², यहां पे c पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है, दोनों मल्टीपल में है, तो हम इससे स्क्वायर को मतलब पावर को कॉमन कर सकते हैं क्योंकि सेम है। तो cx होल स्क्वायर माइनस d² बन जाएगा। अभी हमारे पास एक फार्मूला बन गया a² माइनस b² विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यहां पे हमारे पास a बराबर है cx के और b बराबर है d के, तो हमारे पास आ जाएगा cx प्लस d इंटू cx माइनस d। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह अब सेकंड हमारे पास है सेकंड एक्सप्रेशन ac(x² माइनस bcx प्लस adx माइनस bd। इसमें से हम पास ग्रुपिंग करेंगे। अब हमारे पास यहां पे गिवन है, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है cx, तो cx बाहर निकाले तो यहां पे आ जाएगा ax और यहां पे आ जाएगा b। इसी तरह यहां पे हमारे पास इन दोनों में कॉमन है d, तो d को कॉमन करें तो यहां पे आ जाएगा ax माइनस b। इन दोनों में अगेन कॉमन है ax माइनस b, ax माइनस b कॉमन है तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे बचा cx और यहां पे प्लस d बचा। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास कॉमन है cx माइनस प्लस d है और यहां पे भी हमारे पास cx प्लस d है। सो HCF इज इक्वल टू, HCF हमारे पास इसमें बराबर हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है वो हमारे पास है cx प्लस d विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास m² माइनस n² and m power 4 minus n power 4 also m power 6 minus n power 6। इसका हमने HCF को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम m² माइनस n², तो इसका हमारे पास सारों में से लोवेस्ट पावर है, तो हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे छोड़ेंगे। इसको हम दे दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट also m power 4 minus n power
4। m पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर होल स्क्वायर, इस तरह n पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर होल स्क्वायर। m पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर होल स्क्वायर, आल्सो n स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसमें हमारे पास a बराबर है m स्क्वायर का और b बराबर है n स्क्वायर का। तो हमारे पास ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एंड m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड देते हैं। आल्सो नाउ m पावर 6 माइनस n पावर 6। अब नेक्स्ट हमने इसको भी पिक्चराइज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास लोएस्ट पावर m स्क्वायर n स्क्वायर है, तो इसको भी हमने कन्वर्ट करना है m स्क्वायर n स्क्वायर में। तो वी कैन राइट m पावर 6 एज m स्क्वायर होल क्यूब माइनस n स्क्वायर होल क्यूब। अब ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a बराबर है m स्क्वायर का और b बराबर है n स्क्वायर के। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल स्क्वायर। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू m पावर 4 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस n पावर 4। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन में हमारे पास m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉमन है, तो इसका हमारे पास HCF बन जाएगा। HCF इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है ax² प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब। इसका और एक्सप्रेशन है 2ax और 2 माइनस 4a स्क्वायर x माइनस 6a क्यूब। और लास्ट वन एक्सप्रेशन है 3 इंटू ax प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हमने पहले फैक्टराइज करना है और फिर हमने इसका HCF निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर हमने इसके निकालने हैं। सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। एस ax स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर x प्लस a क्यूब। तो इन सारों में से हमारे पास एक कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तीनों टर्म में हमारे पास एक कॉमन है, एक लोएस्ट पावर 1 है, तो हम a पावर 1 को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे बचा a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। अब हमने इसको फर्दर फैक्टराइज करना है बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। प्रोडक्ट बराबर है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के, सम बराबर है 2ax के। अभी हमें टू टर्म्स चाहिए जिसकी एडिशन से 2ax आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाए। तो हमारे पास है ax and ax, so the expression becomes a into x square plus ax plus ax plus a square। अब हम इसमें ग्रुपिंग करेंगे। तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट में x कॉमन है, यहां पे इन दोनों में x कॉमन है, तो ये x प्लस a। इसी तरह सेकंड में a कॉमन है प्लस a, तो इसमें से आ जाएगा x प्लस a। नाउ इन दोनों में अगेन x प्लस a कॉमन है, x प्लस a, तो यहां पे बचा x और यहां पे बचा प्लस a। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है 2ax स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर x माइनस 6
ए क्यूब। इन सारों में से हम ए को कॉमन करेंगे और साथ में यहाँ पे 2 भी कॉमन है तो हम 2 भी निकालेंगे, मतलब 2 सारों में प्रेजेंट है तो 2a को हम कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे -2ax और यहाँ पे -3a स्क्वेयर। अब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इसका हमारे पास प्रोडक्ट बराबर है -3a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के और सम बराबर है -2ax के। तो यहां पे हमारे पास 2 टर्म चाहिए जिसके एडिशन से ये आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से, तो हमारे पास है -3ax और ax। अगर ऐड करते से ये आएगा और मल्टीप्लाइड करते इससे -3a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। 2a इंटू एक्स स्क्वेयर -3ax प्लस ax -3a स्क्वेयर। तो इसमें से हमारे पास इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, x -3a इससे आ जाएगा और इसमें हमारे पास a कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x -3a। अगेन 2a और इन दोनों में से हमारे पास x -3a कॉमन है तो यहाँ पे बचा x और यहाँ पे प्लस a बचा। अब हम इसको दे दें इक्वेशन नंबर सेकंड। द लास्ट वन इज 3 इंटू ax प्लस a स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो इन दोनों में हमारे पास a कॉमन है, हम a को कॉमन निकालेंगे, कॉमन करेंगे इससे तो यहाँ पे x प्लस a और होल स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर इस पे भी आ जाएगा और इस पे भी, तो यहाँ पे जब a पे आ जाए तो इससे बन जाएगा a स्क्वेयर और x प्लस a होल स्क्वेयर। इसको मैं लिख सकता हूं 3a स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस a। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीनों में जो कॉमन हो हमारे पास HCF आएगा तो हमारे पास इसका HCF बन जाएगा HCF इज इक्वल टू, इन तीनों में फर्स्ट में हमारे पास a सारों में है, इसमें भी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में भी a है और इसमें भी a स्क्वायर मींस a रिपीटेड है तो इसमें भी a है। नेक्स्ट यहाँ पे x प्लस a है, यहाँ पे हमारे पास भी x प्लस है और इसमें भी x प्लस a है तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस a which is the required result. Thank you for watching my videos.